नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के प्रकार। आज हम सर्वनाम क्या है और सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा थी, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो सर्वनाम में शब्द से ही हमें पता लगता है कि सभी नाम वाले शब्द, सर्व मतलब सभी और नाम मतलब नाम वाले शब्द, सभी नाम वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा होगी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा कोई भी, जैसे कि राम गाना गाता है, इस शब्द में राम क्या है? संज्ञा है। लेकिन जब हम लिखें कि वह गाना गाता है, तो हम नाम नहीं लिख रहे कि राम, हम लिख रहे हैं वह, राम की जगह पर वह, तो ये हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण होंगे मैं, हम, तुम, जैसे, आपको, क्या, कुछ, खुद आदि। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हम इनके सभी भेदों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनकी परिभाषाएं हैं और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम। इसके शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि पुरुष मतलब किसी व्यक्ति का बोध हो, जिन शब्दों से व्यक्ति
का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, स्मिथ और तुम, वे आदि। जिसमें जैसे कि कोई बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं, और आप सुन रहे हैं तो आप, तुम, और अन्य किसी के बारे में, जैसे वे, वो, यह, वह, तो उसके बारे में पता लगता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में बोलने वाला, मध्यम में सुनने वाला, अन्य में अन्य व्यक्ति, बोलने वाला जैसे मैं या हम, सुनने वाले में तुम, आपको, और अन्य में वे, ये आदि। तो हमने यहाँ पढ़ा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें भी आपको शब्द से पता लग रहा है निश्चय कि यह, उदाहरण जैसे यह लड़की है तो यह, वह, आदि। निश्चय
निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें शब्द से पता लगता है अनिश्चित। जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु अनिश्चित होती है तो वह अनिश्चित सर्वनाम होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमें याद नहीं होता है, हम बोलते हैं कोई आया है, तो कोई इस गिलास में कुछ पड़ गया है, तो कुछ आदि। अनिश्चय मतलब अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे अब चौथा पढ़ेंगे हम संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में भी संबंध जिन सर्वनाम शब्दों से दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध है। जैसा, वैसा, जो, वो, जिसको, ये शब्द सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसा, वैसा, जो, वो आदि। अभी तक हमने बच्चों 4 पढ़ चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे 5वां सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हमें इस सर्वनाम का भी
शब्द से ही पता लगता है कि प्रश्न, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम वाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। कोई भी प्रश्न जब हम करते हैं तो उसमें जैसे शब्द आते हैं, क्या, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कैसे हो, तुम कब जाओगे, कब आदि। जितने भी प्रश्न वाले शब्द हैं वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे आखिरी सर्वनाम का भेद, जो कि है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम निज मतलब इस शब्द का अर्थ होता है निज, अपना, वाचक बोलने वाला, अर्थात निजवाचक अपने बारे में बोलने वाला। तो शब्द से ही पता लग रहा है अपने बारे में बोलने वाला निजवाचक होता है। तो निजवाचक सर्वनाम में वे शब्द जो अपने बारे में बताते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपना काम खुद कर लिया या मैंने अपना काम अपने आप कर लिया, तो इसके उदाहरण अपने आप, खुद, स्वयं, मैं स्वयं बाजार गई। तो ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। फिर हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में निजवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया। धन्यवाद।